हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कैल्शियम सिलिकेट जो स्लैग होता है हमारा फॉर्म्ड इन द स्लैग फॉर्मेशन जोन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। तो हमारा हेमेटाइट ओर से अगर हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम सिलिकेट का स्लैग बनता है। ठीक है, उस स्लैग के बारे में पूछा हमें कि डज नॉट डिजोल्व इन मोल्टन आयरन, बीइंग लाइटर फ्लोट्स ऑन द मोल्टन आयरन, इज यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री एज बिल्डिंग मटेरियल, प्रिवेंट्स द रीऑक्सीडेशन ऑफ मोल्टन आयरन। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन जो हमारे कैल्शियम सिलिकेट है स्लैग है उसके लिए करेक्ट है। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा स्लैग। तो हम स्लैग के बारे में देख रहे हैं, जो स्लैग बनता है वो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो किस तरह से काम करता है। राइट, तो अब हम देखते हैं जो हमारा ये स्लैग बनता है आयरन हेमेटाइट को अगर हम आयरन हेमेटाइट ओर का अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कौन सा स्लैग बनता है हमारा। तो कैल्शियम सिलिकेट होता है हमारा, कैल्शियम सिलिकेट। सिलिकेट मतलब जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CiSiO4। ये होता है हमारा कैल्शियम सिलिकेट, मतलब ये जो स्लैग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो अब जो कैल्शियम सिलिकेट होता है, जो हमारा आयरन होता है, पहले वो देखते हैं कि जो हमारा आयरन होता है हेमेटाइट उसमें कौन सी इंप्योरिटीज होती हैं। जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सिलिका की इम्प्योरिटीज होती हैं, और भी सारी इम्प्योरिटीज होती हैं पर मेनली जो सिलिका होता है वो उसकी इम्प्योरिटी होती है। तो इस इम्प्योरिटी को कैसे अलग करते हैं हम, तो जो फ्लक्स यूज करते हैं हम इसमें, फ्लक्स यूज करते हैं, फ्लक्स प्लस ये इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी जिसमें आयरन ओर में है इम्प्योरिटीज, ये मिलके क्या बनाती हैं, स्लैग बना लेती हैं। स्लैग बना लेती है। और आयरन ये हेमेटाइट के केस में अगर हम देखें तो ये कौन सा यूज करते हैं फ्लक्स, फ्लक्स हम यूज करते हैं लाइमस्टोन, CaCO3 लाइमस्टोन। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज किसकी होती हैं, इम्प्योरिटीज हमारी होती है सिलिका की। ठीक है, सिलिका। तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, हमारा स्लैग बना लेते हैं, कौन सा, CaSiO4। ये स्लैग बनाते हैं, कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं जिसको। और ये जो स्लैग होता है हमारा, ये लाइट वेट, इसका जो वेट होता है मतलब लाइट वेट होता है ये, और दूसरा ये फ्लोट करता है। ये जो हमारा है, ये इम्प्योरिटी, ये जो स्लैग बनेगा, ये जो मोल्टन आयरन होगा हमारा उस पर फ्लोट करेगा। ठीक है, और तीसरी ये इसलिए इसको क्या करते हैं हम, इजीली इजीली रिमूव कर सकते हैं, इजीली रिमूव, क्योंकि ये फ्लोट करता है तो इसको इजीली हम ऊपर से रिमूव कर सकते हैं मोल्टन आयरन में से, और ये मोल्टन आयरन में डिजोल्व भी नहीं होता है। अगर हम देखें कि इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो हमारा ये मोल्टन आयरन है, ये हमारा मोल्टन आयरन है। ठीक है, और उसके ऊपर होती है हमारी ये, इसके ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, ये होती है हमारी स्लैग। तो इसको हम इजीली बाहर से रिमूव कर सकते हैं। और ये जो इम्प्योरिटीज है, जो हमारा जो स्लैग है, ये जो मोल्टन आयरन है इसमें डिजोल्व नहीं करता है, डज नॉट डिजोल्व इन, डज नॉट डिजोल्व इन मोल्टन आयरन। मोल्टन आयरन में ये डिजोल्व नहीं करता, ये ऊपर ही रहता है। और क्या होता है कि ये हमारा जो ऑक्सीजन होगा, बाहर बाहर जो ऑक्सीजन होगा, और ये नीचे अंदर क्या है, हमारा मोल्टन आयरन है। ठीक है, तो ये बाहर ये लेयर बना के रखता है। तो लेयर बना के रखने से क्या होता है कि ये बाहर से इसको ऑक्सीडाइज अब नहीं होने देता है, ये एयर, ये O2 के कॉन्टेक्ट में इसको मोल्टन आयरन को आने नहीं देता है। तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन, जो रीऑक्सीडेशन होता है वो नहीं हो पाता है, रीऑक्सीडेशन नहीं हो पाता इस वजह से, क्योंकि ये ऊपर इसके फ्लोट करता है और इसको O2 को वापस से इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आने देता है, इसलिए रीऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, रीऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। ठीक है, और दूसरा कि इसको हम सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। जो स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की, जो सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है उसको ये इंक्रीज करता है, इसलिए जो सीमेंट में इसको हम सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं एज ए बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, और अगर ऑप्शन देखें तो डज नॉट डिजोल्व इन मोल्टन आयरन, तो ये करेक्ट है, मोल्टन आयरन डिजोल्व नहीं होता। बीइंग लाइटर फ्लोट्स ऑन द मोल्टन आयरन, लाइटर होता है इसलिए जो हमारा मोल्टन आयरन है उस पर फ्लोट करता है। ठीक है, ये यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री एज बिल्डिंग मटेरियल, ये भी सही है। प्रिवेंट्स द रीऑक्सीडेशन ऑफ मोल्टन आयरन, ये भी सही है। तो हमारे को फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, और डी ऑप्शन भी सही है। ओके, so I hope you understood it well. Best of luck.